जय महाकाली भक्तों, जय माँ शमशान वासिनी आदेश। महाकाली आपके बच्चों की आपकी रक्षा करे। भक्तों, आज मैं आपको महाकाली का सिद्धि प्राप्त करने का मंत्र बताने जा रहा हूँ कि एक रात में महाकाली सिद्धि कैसे प्राप्त की जा सकती है। भक्तों, एक रात में अगर सिद्धि प्राप्त की जा सकती है तो ये तो जहाँ फिर होलिका दहन की रात और या दिवाली की रात या सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में लगा हो, तब इन 3 कालों में ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। और महाकाली सिद्धि तो महाप्रचंड है और दिवाली की रात सबसे श्रेष्ठ और प्रचंड रात मानी गई है। यही दिवाली की रात को मैं महाकाली सिद्धि बताने जा रहा हूँ आपको कि महाकाली सिद्धि कैसे करनी है और मंत्र बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। भक्तों, ये शावर मंत्र है और शावर मंत्र आप जानते हैं कि क्लित नहीं होते, और इसकी विधि बताने जा रहा हूँ मैं आपको कि आपने कैसे सिद्धि प्राप्त करनी है एक रात में। आपने क्या करना है भक्तों, महाकाली की तस्वीर आपने काले पटड़े पर काला आपने कपड़ा बिछा देना है। एक पटला लेना है आपने लकड़ी का, उस पर आपने काला कपड़ा बिछाकर महाकाली की तस्वीर रख देनी है। उस पर आपने एक काली चुनरी दे देनी है और भोग में आपने 5 प्रकार की मिठाई रखनी है। गुग्गल की धूप, अगरबत्ती और गुड़हल के फूल अर्पित करने हैं। गुग्गल की धूप चलानी है आपने और भोग में आपने एक मिट्टी के बर्तन में शराब रखनी है। रुद्राक्ष माला होनी चाहिए संस्कृत की हुई, और एक आपने महाकाली को आपने नारियल अर्पित करना है पानी वाला। उस पर आपने काला कपड़ा लपेट देना है और कलावा बांध देना है उस पर आपने। और काला आसन, काला सर पर कपड़ा, काले कपड़े आपके पास हैं तो ठीक है, नहीं तो भक्तों आपने सिला हुआ कपड़ा नहीं पहनना। आपने एक भी कपड़ा आपके ऊपर सिला हुआ नहीं होना चाहिए। काला नहीं तो आपने काला टीका लगा लेना है कपड़ों पर, और सर पर आपने काला कपड़ा ही रखना है। और ये साधना आपने एक रात की है और संकल्प लेकर करनी है आपने। इस मंत्र की आपने 108 माला करनी है, जो मंत्र बताने जा रहा हूँ मैं। मंत्र बहुत ही प्रचंड मंत्र है, महाकाली को बुलाने का मंत्र है। इस मंत्र के जरिए आपको महाकाली के प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं। याद रखें, महाकाली आपके सामने भी आ सकती है, क्योंकि दिवाली की रात बहुत ही प्रचंड रात होती है। और इसलिए आपने सूझबूझ से सावधानी से ये साधना करनी है। इसमें मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है अगर आपको इस साधना में कुछ हो जाता है, क्योंकि जो डरता है इंसान वो ये साधना ना करे। ये साधना 9 बजे के बाद शुरू करनी है, और आपने जिस कमरे में ये साधना करनी है आपके अलावा वहाँ कोई ना हो, ये याद रखें। ये नहीं कि आपके पास सोए हुए हैं लोग, क्योंकि कई लोगों के पास एक ही कमरा होता है। कई मुझे कमेंट करते हैं, गुरुजी हमारे पास एक कमरा है, हम साधना कैसे करें। वो इंसान ये साधना नहीं कर सकता जिसके पास एक ही कमरा है। अलग कमरे में ये साधना करनी है आपने, ये याद रखें। एकांत में साधना करनी है, आपके पास कोई भी ना हो और डर भय लगता हो जिसको, वो ये साधना ना करे। और आपने अपने कुल देवता, अपने पितरों का आशीर्वाद लेकर आपने पहले अपने गुरु मंत्र की माला करनी है। गुरु आपका नहीं हो तो आपने भगवान शिव को गुरु बनाना है। और मैंने कई वीडियो में कहा है कि भगवान शिव आपके कहने से गुरु नहीं बन सकते आपके। भगवान शिव को गुरु बनाने की विधि होती है। वो वीडियो मैंने पहले चैनल पर डाली थी, पुराना चैनल था मेरा, इस पर तो मैंने डाली नहीं है, लेकिन आप सर्च करके देख लें यूट्यूब में, किसी और ने डाली हो या मेरी वीडियो आपके पास आ जाए कि भगवान शिव को गुरु कैसे बनाते हैं। क्योंकि ये साधना आपने सावधानी पूर्वक करनी है, कि ये नहीं कि आपने कह दिया कि भगवान शिव मेरे गुरु बन जाओ। वो आपके नौकर नहीं लगे हुए कि आपके कहने से आपके गुरु बन जाएंगे। ऐसा होना चाहिए कि वो आपको शिष्य माने। जब वो शिष्य मानेंगे आपको, तो आपको पहले दिन ही अनुभव करा देंगे कोई ना कोई कि मैंने तुम्हें शिष्य मान लिया है। जैसे कि आपको पहाड़ वगैरह दिखाई देंगे या शिवलिंग दिखाई देगा सपने में। ये नहीं कि आपको भगवान शिव के दर्शन ही हो जाएंगे, साक्षात ही आपको कहेंगे कि मैंने शिष्य मान लिया तुम्हें। ऐसे आपको अनुभव कराएंगे जब मंदिर में ओम आपको दिखाई देगा या शिवलिंग दिखाई देगा या पहाड़ आपको हिमालय के दिखाई देंगे।
ऐसे आपको अनुभव होंगे सपने में जब आपको वो शिष्य मानेंगे। ये आपको किसी ने बात बताई नहीं होगी, मैंने आपको बता दी है कि भगवान शिव जब शिष्य मानते हैं किसी को, क्योंकि मैंने खुद, जब मेरे पास गुरु नहीं था, भगवान शिव को मैंने गुरु बनाया था महाकाली मंत्र का जाप करने के लिए। इसलिए मुझे पता है ऐसे अनुभव मुझे हुए थे जब मैंने भगवान शिव को गुरु बनाया था। थोड़ी सी विधि बता दूँगा भगवान शिव को गुरु बनाने की। 1000 भक्तों मंत्रों का जाप करना है भगवान शिव का आपने, ओम नमः शिवाय का। 1000 मंत्र का जाप करने से पहले आपने प्रार्थना करनी है भगवान शिव माता पार्वती से कि मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें, कि मैं ये साधना करने जा रहा हूँ, महाकाली के मंत्रों का जाप करने जा रहा हूँ, इस साधना के लिए मेरे आप गुरु बन जाएं। ऐसे आपने 1000 मंत्रों का जाप करना है ओम नमः शिवाय का। फिर आपको जो वो गुरु बनेंगे आपके, तो आपको अनुभव करा देंगे कोई ना कोई। और अगर आपका गुरु मंत्र है आपके पास, तो गुरु मंत्र की एक माला पहले कर लेनी है। उसके बाद आपने गणेश माला करनी है। उसके बाद आपने मृत्युंजय मंत्र की एक माला करनी है। और भक्तों आपने संकल्प ले लेना है। संकल्प आपका टूट गया तो आपको मुश्किल हो सकती है, ये मैं पहले ही वार्निंग दे दूँ आपको। संकल्प आपका टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि जब नेगेटिव ऊर्जा आपके अंदर आती है तो आपको पता नहीं चलता, वो बताती नहीं है कि मैं तुम्हारे अंदर आ रही हूँ। जब आती है तो आपका माइंड घुमा देती है, आप शराब पीने लग जाते हैं, नशे करने लग जाते हैं, आप जो भी काम करते हैं वो उल्टा होने शुरू हो जाता है। ऐसे नेगेटिव ऊर्जा ऐसे काम कराती है इंसान से, वो आपको बताती नहीं है कि तुम्हारे अंदर में बैठी हुई हूँ, ये कभी नहीं बताएगी आपको। कई अंदर किसी के अंदर होता है कि बोल पड़ती है, वो चीज़ उसके अंदर होती है वो बोल पड़ती है। ऐसे ही भूत प्रेत आकर ऐसी साधनाओं के बीच अगर साधना टूट जाए तो आपके घुटने में आकर बैठ जाएंगे, आपके किडनी में बैठ जाएंगे, ऐसे अंदर आपके बैठ जाते हैं और आपको पता तक नहीं लगता कि आपके अंदर कोई है। ये तो आपको तांत्रिक ही बताता, कोई भक्ति बता सकता कि आपके अंदर नेगेटिव ऊर्जा है, आपको नहीं पता चलने देगी वो। इसलिए ये साधना सूझबूझ से करनी है आपने। और मृत्युंजय मंत्र की एक माला करने के बाद आपने उसके बाद इस मंत्र की 108 माला करनी है आपने। पूरब दिशा की तरफ अपना मुख रहना, ये साधना संकल्प लेना है, मैं अमुक मेरा गोत्र, ये मेरा नाम है, ये मेरी माँ का नाम है। फिर आपने साधना करनी, संकल्प जल आपने ज़मीन पर छोड़ देना है। और 108 माला इस मंत्र की करनी है आपने। क्रिंग कालिका 16 वर्षीय जवान, हाथ में खड़क खप्पर तीर कमान, गले नरमुंड माला रहे शमशान, आओ आओ माँ कालिका मेरा कहना मान, नहीं आए कालिका तो काल भैरव की दुहाई। इस मंत्र की आपने 108 माला करनी है। 108 माला करते ही महाकाली आपके प्रत्यक्ष सामने आ सकती है, नहीं तो आपको सपने में दर्शन होंगे उनके, लेकिन सिद्धि आपको जरूर मिलेगी इस मंत्र की, ये मैं गारंटी देता हूँ आपसे। और कुछ ही पूछने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं जय महाकाली। और जिस दिन आपने साधना करनी है उस दिन आपने ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अंडा मीट शराब आपने नहीं खाना उस दिन, याद रखें। ये ना हो कि दोपहर आपने संभोग किया हो तो आप साधना करने बैठ जाएँ। उस दिन आपने ब्रह्मचारी रहना है और अंडा मीट शराब आपने नहीं खाना। जय महाकाली।